इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया है। नारा लगाया गया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां तक कि आईन में गारंटी दी गई कि हाकिमियत आला अल्लाह ताला की होगी, कुरान और सुन्नत के बगैर कोई कानून साजी नहीं होगी। आईन के जरिए खत्म नबुव्वत के अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ दी गई, गारंटी और जमानत दी गई, नामूस रिसालत को जमानत दी गई। लेकिन आए रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी हो रहा है और मुनकिरीन खत्म नबुव्वत दिन दहाड़े घूम फिर रहे हैं पाकिस्तान में। अब ये बताइए, जब कानून भी ये कह रहा है, आईन भी ये कह रहा है कि खत्म नबुव्वत का मुनकिर मुसलमान नहीं है, लेकिन वो कानून को भी नहीं मानते, आईन को भी नहीं मानते, पार्लियामेंट के फैसले को भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों की फैसलों को भी नहीं मानते, उम्मत मुस्लिमा की फैसले को भी नहीं मानते, कुरान की फैसले को भी नहीं मानते। आप बताइए, ये इस्लाम और आईन और पार्लियामेंट और अदालत के बागी है या नहीं है? बागी है। तो फिर इसको किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? अगर आज आजाद कश्मीर की पहाड़ों में चंद नौजवान असलहा उठा के आजाद कश्मीर की रियासत के खिलाफ जहाद का ऐलान करे तो फौरन कहा जाता है कि ये एंटी स्टेट है, रियासत का दुश्मन है, इसने रियासत की रिट को चैलेंज किया है। कहा जाता है ये जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, कहा जाता है ये कानून पे यकीन नहीं रखते, कहा जाता है कि ये आईन पे यकीन नहीं रखते, लिहाजा ये रियासत के भी बागी है, ये पार्लियामेंट के भी बागी है, ये रियासत की आईन और कानून के भी बागी है। तो फौरन इसको रियासत के दुश्मन और एंटी स्टेट डिक्लेयर किया जाता है और उसकी सजा मौत। तो फिर सवाल यह है, कायदियानी ने पार्लियामेंट को चैलेंज किया है, कायदियानी ने आईन को चैलेंज किया है, कायदियानी ने सुप्रीम कोर्ट की फैसलों को चैलेंज किया है, कायदियानियों ने दीन इस्लाम को चैलेंज किया है, कायदियानियों ने कुरान को चैलेंज किया है। अब आप बताइए, जो तबका जो ठोला आईन को चैलेंज कर रहा है, पार्लियामेंट की फैसलों को भी चैलेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट आला अदालतों की फैसलों को भी चैलेंज कर रहा है, आप बताइए ये एंटी स्टेट है या नहीं है? एंटी स्टेट है। तो फिर तो कानून के मुताबिक इसकी सजा मौत होनी चाहिए। जब आप आईन के बागी होंगे, आईन की खिलाफवर्जी करेंगे, तो फिर आपकी सजा मौत है। अगर बैतुल्लाह मसूद की सजा मौत है, हकीमुल्लाह मसूद की सजा मौत है, इलियास कश्मीरी की सजा मौत है, क्यों? कहा जाता है कि वो जमहूरियत को नहीं मानते, वो जमहूरियत को कुफ्र समझते हैं। कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी स्टेट और रियासत के रिट को नहीं मानते, रिट को चैलेंज किया उन्होंने। तो क्या कैदियानियों ने जो रियासत की रिट आईन की सूरत में चैलेंज किया है, पार्लियामेंट की सूरत में रियासत की रिट को चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट की सूरत में रियासत की रिट को चैलेंज किया है, तो फिर आर्टिकल 6 कहां है? कानून कहां है? आप बताइए, इन कैदियानियों ने कानून हाथ में लिया है या नहीं लिया? कानून हाथ में। जो बंदा कानून हाथ में लेकर, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? उसकी सजा मौत होनी चाहिए। लेकिन अगर फर्ज करें माशरे में 25 करोड़ आवाम में, आजाद कश्मीर की जोग्राफिया में एक नौजवान गाजी आलम की शक्ल में, गाजी आलमदीन की शक्ल में या मुमताज कादरी की सूरत में पैदा होकर वो जज्बा जो सदीद के जमाने का जज्बा है वो उभर जाए, तो कहा जाता है तुमने कानून हाथ में लिया। आपको यह हक किसने दिया है कि तुम कानून हाथ में ले? तो सवाल तो यह है कि कैदियानी रबुआ में बैठे हैं, वो कानून हाथ में लेके बैठे हैं। ये जो गलियों और कुछों में खत्म नबुव्वत के मुनकिरीन फिर रहे हैं अलल ऐलान, कानून हाथ में लेके फिर रहे हैं, तो कानून कहां है आपका? कानून क्यों हरकत में नहीं आता? निजाम क्यों हरकत में नहीं? पार्लियामेंट कहां है? रियासत कहां है? हुकूमत कहां है? और इदारे कहां हैं? किससे गिला करेंगे आप? इस मुल्क में अगर आपने इंसानी हुकूक लेना है, अगर आपने अपने नजरियाती दीनी इस्लामी ईमानी हुकूक लेना है, तो मेरे भाई निकलना होगा जैसे तुम बिजली और आटे के लिए निकले। निकलना होगा आपने, बसोरे बाजू आपने छीनना होगा। आपने अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करे। आप यहां हो या पाकिस्तान में हो, आप अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करें। अगर आप सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, आज जो ये करारदाद है आजाद कश्मीर की असेंबली में पड़ी है, या पाकिस्तान में जो आईन के आर्टिकल गारंटी दे चुके हैं तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की, वो भी खत्म हो जाएंगे और आपका यह करारदाद भी जमीन बोस हो जाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि आप अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करें, और आप सियासी तौर पर मजबूत उस वक्त होंगे कि वोट की ताकत से इन लोगों को जो अंग्रेज थे,
अंग्रेज के हमारियों के नमकखोर है, इसको मुस्तरद करे, इन हरामखोरों को मुस्तरद करे। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि खत्म नबुव्वत की करारदाद की हिमायत करे और उनको वोट करे, फिर भी आप लोग वोट देते हैं।